यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 31 और इसका विषय है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, खंडित न होने दें। ओम आदित्यैरस्नासि विष्णोर्वैष्पोस्युर्जे त्वा दब्धेन त्वा चक्षुषा वपच्यामि अग्निर्जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे। इस मंत्र में आदित्यै रासनासि, इसमें कहा अदिति के लिए मेखला है तू। अदिति अखंडन की देवता है। इसका अर्थ है कि अदिति जो यहाँ शब्द आया है ये अखंडित यानी खंडित न होने वाली। तो जीवन की जो मेखला स्वरूप हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्टया है, वो हमारा खंडित न हो। पुरुषार्थ चतुष्टया का अर्थ है कि मनुष्य धर्म के लिए पुरुषार्थ करे, अर्थ के लिए पुरुषार्थ करे और श्रेष्ठ संतान आदि के लिए पुरुषार्थ करे और मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्याख्याकार ने इसी मंत्र के आधार पर अर्थ करते हुए कहा कि जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर खंडित न हो, क्योंकि इसी शरीर से संसार के हम सभी कार्य करते हैं। एक ईश्वर की व्यवस्था कर्म फलानुसार तो जो भी होता है उसमें हमारा कोई वश नहीं चलता, परंतु हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शरीर को, शरीर के अंगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम चलते हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, व्यवहार करते हैं, पूर्ण रूप से अपने मन और मस्तिष्क को अच्छे से रखना और स्वयं बचना, दूसरों को भी बचाना। इससे हमारा शरीर के अंग छिन्न भिन्न नहीं होंगे। तो जितनी सुरक्षा रखी जाए उतना ही अच्छा है। तो इस मंत्र में पहली बात यही है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि इसी से सारे पुरुषार्थ होते हैं। तो अदिति का अर्थ यहाँ एक स्थान पर यास्काचार्य ने कहा, अदिति का अर्थ है अदीना देव माता। जो देवगण हैं, जो दीन नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, अदीन हैं, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, इसलिए पूर्ण हैं। तो पूर्ण देवताओं की माता अदिति भी पूर्ण है, इसीलिए देवता भी पूर्ण हैं। तो अदिति उन देवताओं की माता है। हमारे जीवन को पूर्ण करने वाली हो। जैसे दिव्य गुणों से युक्त देवताओं को जल, वायु और सूर्य, चंद्र आदि वसुओं को, पृथ्वी आदि को, चंद्र आदि को पूर्ण वह आशीर्वाद देती है, पूर्ण बल देती है और दूसरों को जीवन देने की क्षमता देती है। इससे वो देव हैं और जो देने वाली है वो देव माता अदिति है। तो अखंडित न होना यह अदिति कहलाता है। तो हमारा जीवन किसी भी तरह से खंडित न हो, किसी भी प्रकार से खंडित न हो, अखंडित रहे। इसमें कहा कि दिव्य गुणों को प्राप्त करें। हम दिव्य गुणों को प्राप्त इन देवगणों से ही कर सकते हैं।
इसलिए इन दैवत्व भावों को अपने अंदर प्रकट करें। विष्णवे वेशपः असि, इसका अर्थ है यज्ञ का अर्थ करते हुए कहा यज्ञो वै विष्णु। तो विष्णवे शब्द आया है, यहाँ आगे अर्थ करते हुए कहा यज्ञो वै विष्णु, अपने में व्यापक रूप वाला। जैसे विष्णु यज्ञ को कहा तो यज्ञ का अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप स्वीकार करने वाला है। समिधाओं को, सामग्री को, घृत को वो अपने में स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही जैसे लोहे को अग्नि जब स्वीकार करती है तो लोहा अग्निमय हो जाता है, अग्नि के जैसा हो जाता है। फिर उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे ही जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो ईश्वर के बताए मार्ग यज्ञ पर चलते हैं, यज्ञ करते हैं, वो लोग भी यज्ञमय ईश्वरमय हो जाते हैं और ईश्वर में व्यापक हो जाते हैं, ईश्वर उनमें व्यापक हो जाता है। इस तरह से वो उसकी कृपा के पात्र बने रहते हैं। इस मंत्र का यहाँ ये अर्थ करते हुए विद्वान ने कहा। आगे अग्ने जिह्वा असि, प्रभु की वाणी का तू जिह्वा से प्रचार कर। ये जो वाणी दी है प्रभु ने, ये वेद पाठ करने के लिए दी है, उपदेश देने के लिए दी है, अच्छा बोलने के लिए दी है। प्रभु ने वेद वाणी ऋषियों को दी थी, उन ऋषियों ने आगे वाणी के द्वारा वेद मंत्रों को पढ़ के अर्थों को करते हुए आगे बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए हैं। अब ये आगे बढ़ते रहें तो इसके लिए ये वाणी दी है हमें, वेद पाठ के लिए दी है, मंत्रोच्चारण अर्थ सहित व्याख्यान, अच्छे श्रेष्ठ ईश्वर के ज्ञान का प्रचार करने के लिए परमात्मा ने ये जीभ दी है, वाणी दी है। हम उसके संदेश वाहक बने, उसका संदेश घर घर पहुँचाएं। और अगर उसका संदेश हम नहीं देते हैं तो हम उसकी कृपा के पात्र नहीं होंगे। इसलिए यहाँ कहा कि हम संदेश वाहक की तरह, जैसे अग्नि हमारी शुद्धता आहुतियों को लेकर के आकाश मंडल में दे देती है, जैसे पत्र वाहक डाकिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक पत्र दे करके आता है, इसी प्रकार से हमारा भी कार्य होना चाहिए। जो विद्वान हैं, जो मनुष्य वैदिक विद्वान हैं, वेद पढ़ते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे वेदों को पढ़ करके अपनी वाणी से आगे उसको बढ़ाएं। जब नल होता है, जो हैंड पंप जिसे कहते हैं, वह जमीन से पानी निकाल करके वो मनुष्यों को पिलाता है, प्यास बुझाता है। इसी तरह से विद्वान पुरुषों का, वेद शास्त्र के ज्ञाताओं का ये कर्तव्य है कि वह ज्ञान का ये जो पानी जल है, जो ज्ञान रूपी वेद रूपी जल है, इसको सब लोगों को पिलाएं और आनंदित करें, इसमें आलस्य न करें। हे प्रभु, आप मेरे और मैं आपका बन जाऊं। इस मंत्र में एक स्थान पर आया कि परमात्मा मैं आपका और आप मेरे, मैं आप में हो जाऊं, आप मुझ में हो जाओ। तो परमात्मा तो पहले से ही हमारे अंदर है, वो तो कण कण में व्यापक है, बस हमें उसे पकड़ना है, हमें उसके अंदर प्रवेश करना है, हमें उसे अपना बनाना है। तो समझें आप कि फिर वो हमारा बन के हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखेगा। आगे यजुषे देवीभ्य, मेरा प्रत्येक कर्म यज्ञ रूप होना चाहिए। आप यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं,
यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो हमारी जो विचारधारा है वो यज्ञ वाली होनी चाहिए, वो परोपकार वाली होनी चाहिए और हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति हो। जो दिव्य गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो हमें प्राप्त हों। तो इस मंत्र के अंदर विशेष रूप से अदिति शब्द कह करके इस मंत्र में हमारे जीवन को अखंडित रहने के लिए कहा है। अदिति उन सभी देवताओं की माता है, इसलिए वो पूजने के योग्य है। तो परमपिता परमात्मा ही इस संसार के अंदर वो माता है जिसे हम त्वमेव माता, सबसे पहले परमात्मा को माता के रूप में देखते हैं। और ये पूर्ण माता है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये अखंडित है, खंडित नहीं है। और हम जब इसको धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हमारा जीवन धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर भवेन्नः, ये पूर्ण होगा और हमारा शरीर, हमारे नेत्र, नासिका, श्रोत्र, कंधे और समस्त शरीर, अंग प्रत्यंग भी हमारा अद्वितीय होगा, अर्थात पूर्ण होगा, छिन्न भिन्न नहीं होगा। तो इस मंत्र में विशेष यही प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, जिससे मैं आपके संदेश को घर घर तक पहुंचा सकूं, घर घर तक दे सकूं। ये इसका अर्थ है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसा निवेदन है मेरा, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे निरंतर सुनते रहें। धन्यवाद।